सभी को नमस्कार बेटा। आज ये हमारा जो 10th का मॉक टेस्ट था वो हम सोल्व कर रहे हैं। मे भी सब बच्चों ने कर लिया होगा। अब इसको कैसे सोल्व किया है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, पहले हमने संधि करनी है बच्चा। तो संधि में क्या है, चलद निशम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम दा के स्थान पर क्या करेंगे, ता कर देंगे और अनिशम हमारा अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, चलत अनिशम। ठीक है, यहाँ पे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ है। दा के स्थान पर हम ता और ता के स्थान पर दा करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास यत मानुषादपि। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखा कि यत लिखा हुआ है और मानुषादपि में जो माँ है वो पंचम वर्ण है। तो आपको बताया था कि पहला ये वर्ण है वो किस में हो जाएगा, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा यदि जो हमारे पास द्वितीय शब्द है वह भी पंचम वर्ण से स्टार्ट हो। ठीक है, माना जिससे भी कोई भी पंचम वर्ण से अगर ये स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यत मानुषम में जो हमारा ता है वो किस में चेंज हो जाएगा, ना में चेंज हो जाएगा, यन मानुषदपि। ठीक है बेटा, यन मानुषदपि, ये प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन वाली हमारी संधि है। नेक्स्ट है परवासः धन अयम। तो इसका क्या हो जाएगा, परवासो अयम। यहाँ पर ये हमारी कौन सी संधि थी, विसर्ग संधि में हमने कहा था कि विसर्ग को हम क्या कर देते हैं, ओ बना देते हैं। और अगर विसर्ग के बाद हमारे पास आ शब्द होता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, अवग्रह कर देते हैं। ठीक है, तो आ को हमने क्या किया, अवग्रह कर दिया। ओके बेटा, ये हमारी उत्तु संधि हमने पढ़ी थी विसर्ग संधि में। पर जो विसर्ग है उसको ओ कर देना है और उसके बाद अगर आ है अवग्रह बना देना है उसका। नेक्स्ट था हमारे पास मेघ रवैश्चः, बादलों की आवाज़। तो यहाँ पर क्या दिया था आपने, सत्व संधि पढ़ी थी। सत्व संधि में पढ़ा था आपने कि विसर्ग को क्या कर देंगे, हम शा कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे बाद में चा या छा हो, अगर बाद में चा या छा हो तो हम क्या कर देते हैं, विसर्ग के स्थान पर शा कर देते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया है, शा कर दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा मेघ रवहि च। ठीक है, नेक्स्ट है, आ रहा होगा आपको समझ में, सामलम। अब ये हमारा संधि होने के बाद अब हम आ गए समास पे। सामलम का क्या हुआ, मलेन सहितम। जहाँ पर भी सा आएगा उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप याद अच्छे तरह से हमेशा याद रखो, सहा के साथ। ये तो सा है, अदरवाइज सहा के साथ हमेशा क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सामलन, सामलम, मलेन सहितम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समास में करवाए भी हुए हैं। भयेन आकुलः भयाकुलम। भयाकुलम का क्या हो जाएगा, इसका तृतीय विभक्ति करेंगे तो हम इसमें भयेन आकुलः। नेक्स्ट है कुशलवौ। ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, कुशः च लवः च। अब यहाँ पे सा वाष्पम है तो यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वाष्पेन सहितम। ठीक है, वाष्पेन सहितम, ये अव्ययी भाव का समास का हमारा उदाहरण है बेटा। ठीक है, जहाँ पर सा आता है, सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये अव्ययी भाव का समास है। सा मलम, सा वाष्पम, ये क्या है, सा चक्रम, चक्रेण सहितम, ये सारे हमारे अव्ययी भाव के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर है अन्यो अपि ही बुद्धिमान। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान शब्द है उसका क्या बनेगा, मान जहाँ पर भी शेष रहता है तो मतु प्रत्यय आता है। आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से मतु प्रत्यय समझाया गया है। मानमती मत और वानवती वत में भी क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर मानमती मत लगता है और कहाँ पर वानवती वत लगता है। अब इसमें एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पर भी देखो अन्यो अपि, यहाँ पर भी अगर हम इसका संधि करते तो यहाँ पर क्या होता, अन्य हो जाता और जो ओ की मात्रा उसके स्थान पर विसर्ग हो जाता, साथ में हम अपि लिखते, क्योंकि जो ये आ है इसका हमने अवग्रह बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम संधि आता है ये वाला वर्ड तो हम ऐसे लिखेंगे, अन्य धन अपि। नेक्स्ट है मिलिता। मिलिता का हमने प्रत्यय बताना है तो हमारा टाप प्रत्यय लग जाएगा, मिलित धन टाप मिलिता, क्योंकि टाप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिलिता, मिलित धन टाप मिलिता। ऐसे ही बुद्धि बल प्लस मतुप, ये आप सोचोगे कि बलवान लगा देता हूँ, नहीं, यहाँ पर बलवान नहीं लगेगा बेटा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए बात की गई है। तो स्त्रीलिंग के लिए जब बात की गई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बलवती। पुलिंग के लिए करते हैं तो बलवान, स्त्रीलिंग के लिए करते हैं बलवती और नपुंसक लिंग के लिए बलवत। ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया हुआ है। आकारस्य है लघु धनत्वम। अब लघु में जब त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमेशा क्या शेष बचता है, त्वम शेष बचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लघुत्वम। ठीक है, गुरु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे गुरुत्वम।
बालकः पायसम खादति ही, बालक जो है वो खीर खाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, बालक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? प्रथमा विभक्ति का। और पायसम में कौन सी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, बालकः पायसम खादति। अब अगर आपको इसको कर्तृवाच्य है ये कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट को हम 3 बना देते हैं, थर्ड बना देते हैं तो बालकेन आ जाता, और दूसरे को हम 1 बना देते हैं तो यहाँ पायसः आता, ये वाला शब्द आता। ठीक है, पायसः। और खादति के स्थान पर क्या हो जाता है? खादयते। ठीक है, यहाँ पर आत्मनेपदी पद में हमारी धातु चलती है, ये परस्मैपदी पद की धातु है खादति, और जब हम इसको कर्मवाच्य में बनाते हैं तो आत्मनेपदी पद की धातु चलती है। पहले 1 2 होता है और फिर 3 1 हो जाता है, जैसे ये किया हुआ है। अब यहाँ पर कर्मवाच्य हमने करना है, तो मया चित्राणि दृश्यते, जो मया है वो तृतीय विभक्ति है, 3 हो गई, तो मया चित्राणि दृश्यन्ते, मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। द्वारा आएगा बेटा जब भी हम कर्मवाच्य बनाएंगे। मात्रा रोटिकः पच्यन्ते, माँ के द्वारा रोटी बनाई जाती है। मात्रा, यहाँ पे मातृ की तृतीय विभक्ति है बेटा, ये मात्रा। ठीक है, मातृ जो शब्द है ये वाला जिसका अर्थ होता है माता, इसकी तृतीय विभक्ति जो बनती है वो क्या बनती है? मात्रा। मात्रः, माता के द्वारा, रोटिकाम रोटिकः पच्यन्ते, रोटिका बनाई जाती, रोटियां बनाई जाती। बहुत सारी रोटियां बनाएंगी ना, तो इसलिए यहाँ पच्यन्ते आएगा। एक रोटी थोड़ी ना बना रही है माँ जो हम पच्यते ही लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? रोटिकः है तो पच्यन्ते है। आ रहा होगा आपको समझ में। 8 बजे है तो अष्टवादनम, ये तो सबने लिख कर दिया होगा। 4:45 हैं तो इसको हम क्या करेंगे? पादोन पंचवादनम, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? 4:45, तो 4:45 को हम क्या बोलेंगे? पादोन पंचवादनम। नेक्स्ट 7:30 है, सार्धसप्तवादनम। 1:15 को हम बोलेंगे सपाद 1 वादनम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण है, तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, ये इसमें आपका क्वेश्चन में भी आएगा, इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया। प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो प्रकृति धन एव हो जाता है प्रकृति रेव का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? अत्र आ जाएगा। ये हमारे अव्यय शब्द हैं। सहा दीनः इति जानन, वह दीन है यह जानकर भी, कृषकः ते बहुधा पीड़यति, कृषक उसे बहुत पीड़ा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपि। जिन बच्चों ने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा हुआ है वो इसका आंसर दे देते हैं, इसलिए बेटा अच्छी तरह से अपने चैप्टर को, अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया करो। रामम उपसृति है परिणम्य चाह कुशलवहु वदत है, राम उपसृति है परिणयम, राम के पास जाकर। उपसृति में भी उप उपसर्ग है, श्री धातु है और लय प्रत्यय है। उपसृति है पास जाकर, प्रणयम प्रणाम कर कर, इसमें भी प्रा धातु है, प्रा उपसर्ग है, नम धातु है, आपको बताया भी था, प्रा उपसर्ग है, नम धातु लय प्रत्यय है, तब बनता है प्रणय, प्रणाम कर कर। चा और कुश लवौ वदत है, कुश और लव बोले, तो चा हमारा क्या है? यहाँ पर अव्यय है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अव्यय के बाद ये होता है बेटा त्वम पाठम, पठसी, त्वम के साथ हमेशा सी आता है। ठीक है, त्वम के साथ हमेशा सी आता है। आप लोगों को आपके टीचर ने भी अच्छी तरह से समझाया हुआ होगा। त्वम के साथ सी आता है, अहम के साथ मी आता है, सहा और सा के साथ सह और सा के साथ हमेशा क्या आता है? ती आता है। सहा तौते, सा ते तहा, ऐसे ही त्वम युआम यूयम अहम आवाम वयम। तौ बालकहु गच्छतः, अब यहाँ 2 बालकों के बारे में बात हुई है तो हम क्या लिखेंगे? गच्छतः। जैसे पठती पठतः बोलते हैं द्विवचन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विवचन है, बालकहु है, 2 है और तौ भी साथ में आ रहा है, तो यहाँ गच्छतः आ जाएगा। राधा स्वः गच्छति ही, राधा स्वः, स्वः का मतलब सुहा का मतलब होता है आने वाला का, आने वाला कल, तो राधा सुहा गच्छति के स्थान पर क्या आ जाएगा? गमिष्यति ही, जाएगी। सुहा आने वाले कल के लिए, है बीता हुआ कल, अध्याय आज। नेक्स्ट है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, तो यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमारे पर्सन का निर्माण करना आ रहा है बेटा। यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया है, हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो यहाँ पर की दृश्य हम लिखेंगे, हम कैसा हो गया है, दुर्वह बुरा रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पर की दृश्यम शब्द होगा बेटा। की दृश्य होता है पुल्लिंग के लिए, की दृश्य होता है स्त्रीलिंग के लिए, और की दृश्यम होता है नपुंसकलिंग के लिए, तो यहाँ दुर्वहम नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ की दृश्यम शब्द आएगा। कैसा, कैसा के अर्थ में होता है कैसा या कैसी।
त्वम मानुषादात विभेषी, तुम मनुष्य से भी डर गए। तो यहाँ पर देखो मनुष्यात है ना, मनुष्यात, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तो हम किम शब्द रूप के पंचमी विभक्ति में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कस्मात। तो यहाँ पर हम कस्मात लगा देंगे। और भी धातु में अर्थ में हमेशा, डर के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आप लोगों को बताया हुआ है। तो त्वम कस्मात विभेषी। आर्यश्य है तो कश्य लगा देंगे, ये तो बहुत ईजी है। अन्यभ्यो है अर्थात दो के बारे में बात की है तो केभ्य आ जाएगा हमारे पास। तूर्णम, तूर्णम का मतलब क्या होता है, शीघ्रम, जल्दी से। जो भयंक आ रहा है, व्यागमारी की है तो भयंकर बाघ को मारने वाली है। शीघ्रम धाविता, वह जो है बाघ जो है वो जल्दी से दौड़ जाता है। तो तूर्णम का क्या अर्थ होता है, शीघ्रम। ये तो बेटा आपको जो शब्दार्थ करवाए थे उसमें भी थे शब्द। नष्टः पलायितः, भागना, नष्टः का मतलब भी भाग जाना होता है और पलायितः का मतलब भी भाग जाना होता है। यहाँ पे बेटा भृशम, भृशम का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, भृशम। पहला भी आपके जो चैप्टर था उसमें भी आया था कि यहाँ पर जो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पर भृशम का मतलब होता है बहुत अधिक। यहाँ कांतर है, कांतरे का अर्थ होता है वने। तो ये बेटा जिसने शब्दार्थ पढ़े होंगे, और शब्दार्थ की आपको पास वीडियो भी भेजी हुई है, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं और ये शब्दार्थ आपके एग्जाम में भी आने हैं, तो इसलिए प्लीज़ बेटा उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कांतारे वने। सत्वरम, इसका किसका पूछा है, शीघ्रम। शीघ्रम का क्या होगा, सत्वरम, जल्दी से। शीघ्रम का मतलब भी जल्दी होता है और सत्वरम का मतलब भी जल्दी होता है। और अभी अभी आपने जस्ट दो शब्द और पढ़े हैं जल्दी के लिए, वो कौन सा है, तृणम और शीघ्रम, ठीक है। तृणम भी आपने पढ़ा है, तृणम का मतलब भी जल्दी होता है, शीघ्र होता है। और अभी यहाँ पर आपने कौन से शब्द पढ़े हैं, सत्वरम का अर्थ भी क्या होता है, जल्दी होता है। तो नेक्स्ट आपको बताना है, जाना अहम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूँ उसके उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर क्रिया बतानी है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, जाना, मैं जानता हूँ, ठीक है। तस्य है उनका नाम, मैं उनका नाम जानता हूँ। जब राम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी माता पिता का क्या नाम है, तो वो कहता है कुश कि मैं उनका नाम जानता हूँ। यहाँ पर बेटा पूछा गया है विलोम शब्द आपका सरलतः, सरलतः का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, कृच्छ्रेण। पहले ही उसमें लिखा हुआ है सा कृच्छ्रेण भारम उदहयत ही, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृच्छ्रेण का मतलब होता है मुश्किल से ही, कि वह मुश्किल से ही उस भार को उठा पा रहा था, ठीक है, मुश्किल से ही उस भार को उठा पा रहा था। तो मुश्किल से, सरल का उल्टा मुश्किल होता है, सरलता आसान होता है, उसका उल्टा मुश्किल होता है, तो यहाँ कृच्छ्रेण आ जाएगा। याना नाम पंक्तियाँ हय अनंततः, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं हय अनंतता का, ये यण संधि का उदाहरण है, तो ही अनंततः बनता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनंततः, अनेक, यानों की पंक्तियाँ, अनंततः बहुत ही ज़्यादा है जिससे चलना भी मुश्किल हो गया, ये आपकी लाइन थी। तो यहाँ पर अनंततः क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सा व्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययौ। तो यहाँ पर जो है कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है, कर्तृपद मतलब कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, बाघ है, ठीक है, बाघ ही है। तो नेक्स्ट है आपके पास अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणाश्च है अत्र विशेष्य पद। तो यहाँ पे आपको विशेष्य बताना है, तो प्रवास क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और विशेषण अगर पूछा जाए तो विशेषण दारुणः होगा। और यहाँ पर हमसे पूछा लेकिन गया है प्रवास नहीं, विशेष्य पद, तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा बेटा, प्रवासः होगा। बेटा बीच में एक शब्द शायद रह गया था, तो आप इसको कर लेना, शायद हो भी गया था, रामम उपसृत्य प्रणयम लवकुश वदचा वदत, हो गया था बेटा ये। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। एक में शायद एक क्वेश्चन इसमें रह गया था जिसमें ये था कि जो ये वृषभ थे वो कहाँ पर गिरे थे, तो वो आएगा कुत्र, कुत्र पपाता, ठीक है, तो उसमें आंसर में कुत्र आ जाएगा। ओके बेटा, आप इनको कर लेना।